दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G-Shock मड मास्टर सीरीज की लेटेस्ट घड़ी GGB 100 के बारे में। बात करेंगे इसके फीचर स्पेसिफिकेशंस और सारी की सारी डिटेल्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा G-Shock ने इस घड़ी के साथ क्या क्या गलतियां की है। अगर आप ये घड़ी लेने का सोचे इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं G-Shock GGB 100 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आपको G-Shock का शॉक रेजिस्टेंस, 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, स्टॉप वॉच, अलार्म क्लॉक, टाइमर, वर्ल्ड टाइम, कैलेंडर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस घड़ी में आपको क्वाड सेंसर है, यानी कि 4 सेंसर्स है। पहला सेंसर है थर्मोमीटर का जो आपको करंट टेम्परेचर बताएगा। दूसरा फीचर है डिजिटल कंपास का जो आपको डायरेक्शंस बताएगा। तीसरा सेंसर है ऑल्टोमीटर बैरोमीटर का जो ऑल्टीट्यूड बताएगा और चौथा सेंसर है स्टेप काउंटर का, आपके स्टेप्स काउंट करेगा। साथ ही साथ जो आपका फिटनेस रिलेटेड डेटा है वो आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकेंगे, क्योंकि इस घड़ी को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ द्वारा। यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्ट फैसिलिटी भी दी गई है। आपको अपने मोबाइल पे G-Shock कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें एक मिशन फंक्शन है जिससे आपका जो वॉच है आपके मोबाइल का GPS यूज करके लोकेशन सेट करेगा, ऑल्टोमीटर से ऑल्टीट्यूड मेजर करेगा और आप अपने मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। वो सारा का सारा डेटा आप अपने मोबाइल पे चेकआउट कर सकते हैं। इस घड़ी की MRP है 25,000 रुपए। बात कर ले इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको मड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। कार्बन कोर गार्ड का प्रोटेक्शन है, ये एक और इस घड़ी की हाईलाइट है। अब बात कर लेते हैं G-Shock ने इस घड़ी के साथ क्या क्या गलतियां की है। तो इसके लिए मुझे G-Shock मड मास्टर सीरीज के पिछले वाले मॉडल्स पे जाना पड़ेगा। GG1000 दोस्तों, GG1000 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर G-Shock का मॉडल है। काफी बिका, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड मॉडल भी हो सकता है। दोस्तों ये घड़ी पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद थी और बहुत ही पॉपुलर है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको G-Shock के सारे स्टैंडर्ड फीचर्स आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्विन सेंसर भी आ जाता है, यानी कि थर्मोमीटर और डिजिटल कंपास भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इस घड़ी में टफ सोलर चार्जिंग नहीं था। इस पे एक बैटरी थी जो करीबन 2 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आता था और शायद G-Shock ने ये आवाज सुनी लोगों की और G-Shock ने GSG 100 निकाली जो हुबहू सेम मॉडल, ऑलमोस्ट सेम ही लगती है GG1000 की। लेकिन यहाँ पे आपको टफ सोलर चार्जिंग फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि सनलाइट ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट में भी ये घड़ी चार्ज हो जाती है। बल्ब लाइट, ट्यूबलाइट में ये घड़ी चार्ज हो जाती है और एक फुल चार्ज पे ये 8 से 9 महीने तक कंटिन्यूस चलती है। मोबाइल जैसे नहीं है कि आपने चार्ज किया 1 दिन या 2 दिन चली, ऐसे नहीं है। यह 8 से 9 घंटे की बैटरी लाइफ देती है एक फुल चार्ज पे। आपको डेडिकेटेडली भी चार्ज नहीं करना पड़ता, आपको बस अपनी कलाई में पहनना है, ऑटोमेटिकली बल्ब लाइट और ट्यूबलाइट के नीचे ये चार्ज होती रहती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर था। हालांकि इस घड़ी से G-Shock ने ट्विन सेंसर निकाल दिया, यानी कि डिजिटल कंपास और थर्मोमीटर फीचर निकाल दिया, लेकिन टफ सोलर दे दिया। और साथ ही साथ इस घड़ी की प्राइसिंग GG1000 से 1000 रुपीज कम थी। जहां GG1000 आपको 16,000 रुपए में मिलता है, वहां पे GSG 100 आपको 15,000 रुपए में मिलती है। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए कम भी देने पड़ रहे थे, साथ ही साथ आपको इतना बढ़िया फीचर मिल रहा था। हालांकि डिजिटल कंपास और थर्मामीटर निकाल दिया था, लेकिन डिजिटल कंपास और थर्मामीटर अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको ये फीचर्स की जरूरत है ही नहीं। और आजकल हर आदमी अपने साथ मोबाइल तो रखता ही है, और अगर आपके मोबाइल में मैग्नेटोमीटर है जो 8 से 10,000 रुपए वाले फोन में होता है तो आपको एक्यूरेट डायरेक्शंस मिल जाते हैं डिजिटल कंपास ऐप द्वारा। और साथ ही साथ आपको काफी ऐप्स हैं जो आपको टेम्परेचर बता देते हैं। तो ये 2 फीचर्स घड़ी में होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये 2 फीचर्स जो GG1000 में भी थे उसके लिए आपको अपनी कलाई से घड़ी उतारनी पड़ती थी, क्योंकि अगर आपकी कलाई में घड़ी पहनी हुई है और आपने टेम्परेचर चेक किया तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी ऐड कर लेता है और आपको एक्यूरेटली टेम्परेचर नहीं बताता है। तो एनीवेज आपको कलाई से घड़ी उतारनी पड़ती थी। उससे तो अच्छा मैं कहूंगा कि अगर आप मोबाइल यूज कर ले ये 2 फीचर्स के लिए तो बेहतर रहता। तो ये 2 फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये G-Shock ने शायद समझा और GSG 100 मॉडल निकाला और GSG 100 भी बहुत पॉपुलर था। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट मॉडल यानी कि GGB 100 के बारे में। GGB 100 में हालांकि G-Shock ने क्वाड सेंसर डाला, यानी कि थर्मोमीटर, डिजिटल कंपास के अलावा ऑल्टोमीटर, बैरोमीटर और स्टेप काउंटर भी डाला और मोबाइल कनेक्ट फैसिलिटी भी दे दी। लेकिन यहाँ पे टफ सोलर नहीं डाला है।
है। इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं, बैटरी तो बहुत यूज होने वाली है। और बैटरी अगर आपको चेंज करनी पड़ी तो G-Shock की बैटरी दोस्तों आप खुद चेंज नहीं कर सकते, ना आप कोई लोकल वॉच रिपेयर शॉप में चेंज कर सकते, क्योंकि G-Shock में सबसे जो बढ़िया फीचर है वो है इसका 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ घड़ी है। अगर आप खुद चेंज करने जाएं तो वाटर रेजिस्टेंट फीचर खराब हो सकता है। चेंज करने के लिए, बैटरी चेंज करने के लिए आपको हमेशा कैसियो के ऑथराइज शॉप या फिर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। तो ये कट करने के लिए G-Shock ने GSG 100 निकाली थी, उसमें वो टफ सोलर फीचर दिया था। लेकिन GGB 100 जो इतनी बढ़िया घड़ी है, इतने फीचर्स लेके आ रही है, उसमें से ये फीचर हटा दिया। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती की है G-Shock ने। इतने सारे फीचर्स दे दिए, इतने सारे सेंसर्स दे दिए, बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जो रेगुलर फीचर है, जैसे कि शॉक रेजिस्टेंस एक रेगुलर फीचर, आपकी घड़ी गिरती रहती है, बैंग हो जाती है चलते चलते, तो आपकी G-Shock को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टफ सोलर फीचर, रेगुलर फीचर जो डेली यूज होगा, चार्ज होती रहेगी आपकी घड़ी, आप रेगुलरली यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रेगुलर फीचर हटा दिया है। ऐसे फीचर्स डाल के जो शायद आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार यूज करें। ये वाली घड़ी जो मैंने पहनी हुई है GRB 100 ग्रेविटी मास्टर सीरीज की, इसमें मोबाइल कनेक्ट फीचर है। मोबाइल कनेक्ट फीचर जहाँ तक मुझे लगता है मैंने शायद 3 महीने पहले एक बार यूज़ किया था, लेकिन इस घड़ी में टफ सोलर चार्जिंग है। इस घड़ी में मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मुझे कब बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहती है आर्टिफिशियल लाइट के अंदर। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ना कि एक कोई ऑल्टोमीटर, बैरोमीटर या ऐसा कोई फीचर जो आप 3 महीने में, 4 महीने में एक बार यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से G-Shock ने एक बड़ी गलती की है। दूसरी बड़ी गलती इसकी प्राइसिंग। GGB 100 25,000 रुपये, GG 1000 आपको 16,000 रुपये में मिलती है, GSG 100 आपको 15,000 रुपये में मिलती है, और ये मिल रही है 25,000 रुपये में विदाउट टफ सोलर चार्जिंग। दोस्तों ये दूसरी बड़ी गलती की है। ये 2 गलतियों की वजह से मैं इस घड़ी को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको ये घड़ी खरीदनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे 17-18 हज़ार रुपये में खरीदें। उससे ज़्यादा आपको इस घड़ी के लिए नहीं देना चाहिए, वो ओवर प्राइस हो जाएगा। यूजुअली जब G-Shock का सेल आता है तो काफ़ी 10 to 30% का सेल आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो मड मास्टर सीरीज़ की घड़ियाँ होती हैं या फिर ग्रेविटी मास्टर सीरीज़ की घड़ियाँ होती है, उनमें आपको 10 या 15% का डिस्काउंट मिलता है। इस घड़ी पे अगर आपको 30% का डिस्काउंट नहीं मिलता है, 30-35% का, तो आप इस घड़ी को नहीं खरीदिए। मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा इसकी करंट प्राइस पे। 17,000-18,000 में अगर आपको ये घड़ी मिलती है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये टेंशन लगा रहेगा यार कब बैटरी खत्म हो जाएगी, कब मुझे चेंज करने जाना पड़ेगा। तो ये सब रीजंस की वजह से मैं इस घड़ी को रेकमेंड नहीं करूंगा। ये मेरे हिसाब से जेन्युइन मिस्टेक है कैसियो G-Shock की। हालांकि कैसियो G-Shock का मैं एक बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने काफी वीडियोस बनाए, करीबन 30-35 वीडियोस बनाए, 3-4 वॉचेस तो मेरे पास खुद हैं, मैं हर टाइम रेकमेंड करता हूं। लेकिन इस बार G-Shock ने ये गलती की है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोस्तों आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो G-Shock के फैंस हैं। उन्हें पता होना चाहिए क्या क्या गलतियां की है G-Shock ने इस घड़ी के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।